बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, अभी उन्होंने एक केस सुना है, अभी उन्हें दूसरा केस सुनना है और दूसरा केस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले केस के अंदर ही ज़ाहिर है वो भी एक इंतहाई हसास मामला है और उस हसास मामले के ऊपर फिर उन्होंने तो वही एक्शन रिप्ले किया जो वो पहले करते हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। आज लापता अफराद जो बलूचिस्तान के हवाले से या बलूच तलबा का केस है वो उनके सामने जेर समाअत था और अटॉर्नी जनरल उस केस के अंदर अदालत के सामने पेश हुए। उस सारे मामले के अंदर बाकी सारी बातें हुई और इस दौरान एक तो कल जो आजम नज़ीर तारड़ साहब को तकलीफ पहुंची थी उनके रिमार्क्स के हवाले से उन्होंने उसका जवाब दे दिया और उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरखास्त गुजार वकील ने कहा है कि अदालत से मुतल्लिक भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, करता रहे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अदालत इन तमाम चीज़ों से मावरा होती है। अच्छा, उसके बाद जहां बहुत सारी बातें हुई तो उन्होंने ये कहा कि इल्ज़ाम ये है कि मुबैना तौर पे बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, उनका वो खाते पीते भी होंगे, आखिर उसका खर्च फिर इसका मतलब है फिर रियासत बर्दाश्त करती होगी। फिर बड़ा अगला सवाल इंपॉर्टेंट उन्होंने उठाया, जाहिर है कि वो सवाल परेशानी का बायस भी होगा और उसके ऊपर रद्दमल आएगा। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि जो एजेंसियों के फंड्स होते हैं क्या उनका कोई सालाना ऑडिट भी होता है या फिर उस पर कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी बातें वहां पे हुई। तो इस दौरान अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत से कहा, जी देखिए जी, रियासत को हमदर्दी दिखानी होगी, हम इस सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमारी मईशत सुकड़ कर रह गई है। और ये कौन कह रहा है? ये अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर होते हैं। और यहां पे हमें बताया जा रहा है जी सरमायाकारी आ रही है, जी फला हो गया, और वो खुद कोर्ट के सामने मान रहे हैं। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि देखिए इन हालात में कौन मुल्की या गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करेगा। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की गुज़श्ता रोज मीटिंग हुई है, हमने टैक्स से मुतल्लिका केसेस को अलग कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मॉडल कोर्ट के तौर पर उन केसेस पर जल्द अज जल्द फैसला देगी। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत भी मान रही है कि क्या मामला है और उसके बाद अदालत भी बता रही है, लेकिन शायद किसी को इस मुल्क में समझ नहीं आ रही जो फैसला साज है। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एक और अदालत के सामने इस्तदा की। उनका देखिए जो लापता अफराद से मुतल्लिक मामला है वो काबीना इजलास के अगले जो 2 इजलास होंगे उसमें उठाया जाएगा। अब चूंकि अदालत ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी हुई है और वो कमेटी मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उनके डीजीज पे मुश्तमिल है, जो 3 बड़ी एजेंसीज हैं, ISI के, MI के और IB के। तो आज उन्होंने ये इस्तदा की है कि आप मेहरबानी करें और जो डीजीज लेवल की आपने कमेटी बनाई है उसमें थोड़ी तब्दीली कर दें और डीजीज लेवल से नीचे के लोग डालें ताकि कोऑर्डिनेशन में आसानी हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप यूं करें कि जो आपने DG ISI, DG MI और DG IB वाली कमेटी बनाई है उसको जरा उनसे नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल कर दें। तो उस पर जो अदालत ने अटॉर्नी जनरल और ईमान मजारी जो बलोच तलबा की वकील हैं उनसे कहा कि मैं ऑर्डर जारी करूंगा, वो आप देख लें। जिसके बाद अदालत ने जून के महीने तक इस केस की अब जो समाअत है वो उसको मुलतवी कर दिया। अब दूसरी जानिब एक जमाना था जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं थी तो वो लापता अफराद के मामले के ऊपर खासी संजीदा थी, वो खासी हसास दिखाई देती थी और मरीम नवाज उन लापता अफराद के कैंप्स में भी जाती थी और वहाँ पे उनके बच्चों को भी उठाती थी। लेकिन आज लगता यह है जिस तरह कल जो वज़ीरे कानून साहब हैं उनको एक शहरी के लापता होने की तकलीफ तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें जज साहब के रिमार्क्स की तकलीफ हुई। तो अब उसके बाद कल से मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो मुहिम बाकायदा चलाई जा रही है, गंद फैलाया जा रहा है, वो भी आप सबके सामने है। तो इस सब के बीच में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर भरपूर तरीके से कवरेज दी गई, बिला तातुल कवरेज दी गई, क्यों नहीं आखिर दी जानी थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बैरिस्टर दानियाल चौधरी और बैरिस्टर अकील के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो बैरिस्टर हजरात है ये तो खुद बेचारे अभी इन क्वेश्चन है, इनके तो अपने जीतने वाले जो मामलात हैं वो इन क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब देखिए जी, भारत में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, बरतानिया में भी लापता अफराद के मुकदमात हैं। दुनिया जहान में लापता अफराद के मुकदमात होते हैं, इस बात से तो कोई शक ही नहीं है, इस बात से तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है।
लेकिन लापता अफराद का मामला थोड़ा सा, एक तो कोई आम शहरी लापता हो जाए वो केस है, एक जबरी गुमशुदगी का केस है। और इस हवाले से वो किसी ने कहा था कि जो जबरी गुमशुदगी है वो किसी को मार देने से, किसी की जान लेने से बड़ा जुर्म है, कि उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनकी फैमिली को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि पर्सन XYZ, पर्सन ABC, उसका जुर्म क्या है। अगर जुर्म है तो कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं गया, वो जिंदा है, वो मर गया है, क्या करना है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो सूरत हाल है। अच्छा, इस सब के बीच में हो क्या रहा है? इस सब के बीच में अब इसी सारे केस को देखते हुए वो जो तौहीने अदालत वाले मामला टेकअप हुए, वो जो मौसूफ कहते थे कि हम जजेस के हवाले से जो बातें कर रहे थे कि जी आप हमें सबूत दें, फिर पगड़ियों वाली बातें हो रही थी, तो आज एक और दरखास्त दायर हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगी है, ज़ाहिर अभी उसको समाअत के लिए मुकर्रर होना है। और ये एक मौसूफ हैं जो इस किस्म के वाक़यात में, इस किस्म की चीज़ों के बारे में हमेशा हमें दिखाई देते हैं। ये मौसूफ ही थे जो जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो है वो दरखास्त लेके आए थे। ये मौसूफ ही थे जो इमरान खान के ऊपर जब कत्ल वाला की कोशिश हुई तो उस के अंदर जो वकील साहब थे, जो मुल्ज़मान के वकील थे, ये उनके ये मौसूफ हैं। हालांकि उस केस के अंदर वो जो मामला है वो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है उन 3 अफराद के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और ये शुएब शाहीन और रऊफ हसन जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उनके खिलाफ तौहीने अदालत की दरखास्त दायर की गई है। और इस दरखास्त में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट कहना तौहीने अदालत के जुमरे में आता है। अगर इमरान खान के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती तो आज ये ना होता, लिहाजा अब शुएब शाहीन और रऊफ हसन के खिलाफ आर्टिकल 204 के तहत जो कार्रवाई है वो की जाए। यानी ये ख्वाहिश जो है वो ज़रूर इनकी पूरी की जानी चाहिए। और उनका जी इससे जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको तौहीन आमेज़ बयान देने का हौसला मिलता है। और उन्होंने कहा जी ये जजेस को स्कैंडलाइज करने पर आप सियासतदानों को माजी में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाएँ सुनाई हैं तो आप इनको ज़रूर सज़ाएँ सुनाएं। बिल्कुल जनाब, तहरीक इंसाफ वाले बेचारों की तो सज़ाएँ पहले ही ख़त्म नहीं हो रही। आज एक ज़मानत हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की लाहौर हाई कोर्ट से, तो उसके बाद अब पता चला है जी 9 मई के जो 20 नए केसेस हैं चौधरी परवेज़ इलाही को, उसमें भी नामजद कर दिया गया है। IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है और उसमें बताया गया है कि लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में उनको नामजद किया गया। फैसलाबाद के 4 केसेस हैं, रावलपिंडी के 11 केसेस हैं, ज़िला अटक का 1 केस है, गुजरांवाला का 1 केस है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये शख्स 9 मई के वाक़यात में एक ही दिन में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैसे हो सकता है। और बात वही है चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक जो इमरान खान ने कहा था, उनका एक ही जुर्म है। अगर वो आज ये फैसला करें कि मैंने इमरान खान को छोड़ देना है, ये कल सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो पवित्र होकर जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब उनका जुर्म चूँकि बहुत बड़ा है और जुर्म ये है कि इमरान खान के वो साथ हैं, तो इमरान खान का साथ होना तो इस वक्त ज़ाहिर एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज इमरान खान से मुलाकातों का अहम दिन है और अडियाला जेल में जो बैरिस्टर गौहर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो पहुँचे हैं, वलीद इकबाल पहुँचे हैं और इमरान खान की जो बहनें हैं जिसमें अलीमा खान भी शामिल हैं, वो आज वहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी जो मुलाकातें हैं वो आज होंगी। तो मुमकिन तौर पे आज फिर अडियाला जेल से चीज़ें बाहर आएंगी। इमरान खान गुफ्तगू जो करेंगे, आज केस की समाअत तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन मंगल को और जुमेरात को उनकी मुलाकातें होना होती हैं। अब एक ख़बर और एंकर इकरारुल हसन से मुतल्लिक है। इकरारुल हसन जो हैं वो एंकर हैं और वो बहुत सारे मामलात के ऊपर आवाज़ वाली उनकी होती है। तो आज बताया गया है कि वो गुजरांवाला के अंदर जो है गए हुए थे, वहाँ पर एक निजी यूनिवर्सिटी है और निजी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने किसी इवेंट में शिरकत करनी थी। तो जो गेट है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे जो नामालूम अफराद हैं उन्होंने डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला किया है। उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है वो मुतासर दिखाई दे रही है, साइड्स जो हैं उससे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा वो प्लान के साथ या वो चीज़ें की गई हैं। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं, इकरारुल हसन ख़ुद खैरियत से हैं, वो इस हमले में बाल बच गए हैं। लेकिन जो अफराद हमला करने वाले थे वो जिस शख्सियत के मुतालिक नारे लगा रहे थे, ज़ाहिर है ये अभी तो इब्तदाइया है, जैसे चीज़ें आएंगी उससे अंदाज़ा होगा कि वो जिस शख्सियत के मुतालिक नारे लगा रहे थे या जिनका वो जिक्र उस वक्त कर रहे थे, जो इब्तदाई इत्तलात हैं वो वही हैं
जिनका वो पूरे का पूरा एक सेटअप है और वो सेटअप को बंद करवाने के लिए पूरी वो मुहिम चला रहे थे कि ये शख्स ठीक नहीं है या ये लोगों को गुमराह कर रहा है, तो उस हवाले से है। लेकिन अब मेरे ख्याल से इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाना चाहिए और जो जो उसमें लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ा भी जाना चाहिए। इस तरह लोगों की जान जो है मजाक नहीं बननी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।